अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज है 7.2। इसको मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। उम्मीद है कि इससे पहले वाला काम आपने कर लिया होगा। ये जो एक्सरसाइज है इसमें हम बुनियादी तौर पे हम ये पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और उससे पहले अलजेब्रा क्या होता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने अभी इंशाल्लाह पढ़नी है और उसके लिए मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मैथ में जो नंबर्स हैं 1, 2, 3 वगैरह, ठीक है ना, तो हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है ना, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल अरिथमेटिक में, ठीक है। लेकिन अलजेब्रा में क्या होता है, लेटर्स और वेरिएबल यूज़ करते हैं, लेटर्स या वेरिएबल्स, ठीक है, और इनका मतलब कुछ क्वांटिटीज होती हैं और उनको हम सपोज करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सपोज करें जो इस बंदे की जो कमाई है वो एक्स है, ठीक है, उस बंदे की जो कमाई है वो वाई है, इस लड़की की जो एज है वो एक्स है, ठीक है। तो इस तरह हम काम करते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, यानी हम अल्फ़ाबेट्स को यूज करते हैं, इंग्लिश लेटर्स को यूज करते हैं और उसकी अपनी मीनिंग होती है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम ये करेंगे, पहले मैं आपको ये बता दूं कि अलजबरा जो है ये बेसिकली मुसलमानों ने इस पे काम किया हुआ है और इब्ने मूसा, मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी, ठीक है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, काइंडली थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें भी आप पढ़ लिया करें साथ साथ। द वर्ड अलजबरा कम्स फ्रॉम द अरबिक वर्ड वर्ड, ये वर्ल्ड कह दो लेकिन ये वर्ड है, ठीक है, अलजबर, which means the reunion of broken parts, अलग-अलग पार्ट्स को इकट्ठा करना, जोड़ना, ठीक है। This word appear in the book हिसाब अल-जबर वल मुकाबला, written around the year 825 AD. AD means after the death of हजरत ईसा अलैहि सलाम, यानी ईसवी, ठीक है, by the Muslim mathematician मोहम्मद इब्न इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, ठीक है। 780 से 850 तक वो ये उसकी जिंदगी है। 780 को पैदा हुए, 850 को वफात पा गए। ही इज नोन एज द फादर ऑफ अलजबरा। तो आपको इस बात पे फख्र होना चाहिए कि मुसलमानों का जो बंदा है, मुसलमान जो है वो अलजबरा का बाप है, ठीक है। तो ये आपकी मोटिवेशन के लिए था। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, राइट द टर्म ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटली। टर्म हम पढ़ेंगे कि टर्म क्या होता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो इस पे आते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर आप बात करें ना, तो जो कुछ भी लिखा है अलजेब्रा में वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये देखें, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स, एक्सपोनेंट्स एंड सिंबल्स ऑफ ऑपरेशंस, जैसे प्लस या माइनस वगैरह। ये चीजें मैं जरा आपको वाज़ेह कर दूं, देख लें। इसमें कुछ वर्ड यूज हुए हैं, वेरी, इसको जरा मैं मार्कर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ अंकों के लिए। वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल। इंग्लिश लेटर्स ये क्या होते हैं, सिंबल्स, सिंबल या सिंबल्स को छोड़ दें, मैं इतना मुश्किल पे नहीं लेके जाता, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि ए बी सी अप टू एक्स वाई जेड आर वेरिएबल्स, और वेरिएबल का क्या मतलब है, एंड दीज चेंज वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम या क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है ना। क्लियर हो गया, यानी क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये अपना वैल्यू, अपनी वैल्यू क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 10 है तो किसी क्वेश्चन में -2 है, ठीक है ना। प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम या क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक हो गया। ये वेरिएबल हो गया। अब कांस्टेंट, कांस्टेंट वो जैसे 1 2 3 है, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ कांस्टेंट्स, ठीक है, which doesn't change, which never change their value। तो कौन से हैं, 1 2 3 वगैरह, ठीक है, ये अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते, ठीक है ना। फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू, ठीक है, फिक्स वैल्यू किसके हैं, कांस्टेंट, ठीक हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं कोएफिशिएंट पे, ठीक है। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखें, अगर लिखा हो कि 2x स्क्वायर, तो ये है एक्सपोनेंट,
ठीक है, जिसको पावर भी आप कहते हैं, ठीक है। और ये जो है इसको वेरिएबल कहते हैं क्योंकि एक्स वाई जेड वगैरह है। और ये जो शुरू में वेरिएबल के शुरू में होता है वो होता है कोएफिशिएंट। क्लियर हो गया? ये बातें उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई हैं, ठीक है। अब इसमें मेरी एक और बात है, एक मेरा क्वेश्चन है, अगर इस तरह लिखा हो कि एक्स स्क्वायर तो इसमें कोएफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे याद रखें कि कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। डन हो गया ये, ठीक है। और अगर इस तरह लिखा हो कि 2x तो इसमें इंडेक्स क्या है, ये क्या नाम एक्सपोनेंट क्या है, तो एक्सपोनेंट वो क्या है, 1 है। डन हो गया। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपको अब समझ आ गई होंगी। अब मैं जाता हूँ अपने एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। टर्म्स वगैरह ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा ये भी याद रखें कि जो टर्म आप कहते हैं ना टर्म, ये प्लस, अच्छा हाँ उससे पहले मैं आपको बता दूं ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशंस तो ये क्या होते हैं, प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई और क्या नाम है, डिवीजन। ये तो पता है आपको, ये ऑपरेशंस कहलाती है, ठीक है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी थोड़ी थोड़ी आपको समझ हो, ठीक है। टर्म्स ये देखें, ये है टर्म लिखा हुआ है, इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द वेरिएबल्स और नंबर व्हिच आर सेपरेटेड बाय ऑपरेटर्स प्लस और माइनस, ठीक है। तो ये क्या होंगे, टर्म्स होंगे। ये सारा कुछ समझ आ गया? अगर ये सारा कुछ आपको समझ आ गया है ना, तो अब मैं आता हूँ इसके क्वेश्चन पे, ठीक है। मैं देखता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कैसे इसको लेते हैं, इसको कैसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटली। तो नंबर ए है, मैं जस्ट इसका सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है ना। टर्म्स आर 6a एंड 8b, ठीक है ना। 6a 6a और 8b, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये याद रखें। बिकॉज 6a और 8b के दरमियान में क्या चीज है, प्लस या माइनस है, ठीक है। इसका जो b है, तो इसमें टर्म्स कौन से हैं, टर्म्स आर क्या, 3y 2x और 5। डन हो गया। 3, अच्छा यहाँ पे एक चीज और याद रखें, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, हमेशा प्लस होता है, अगर प्लस के अलावा माइनस हो तो आपने वो माइनस लिखा, 2x और -5, ठीक है। अगर दरमियान में प्लस हो तो आपने नहीं लिखना, माइनस हो तो आपने वो लिखना, ठीक है। ये आगे इसकी वजाहत आएगी तो इंशाल्लाह जरूर करूंगा। 5x, अच्छा तो इधर आपने जो टर्म्स बतानी है वो क्या बतानी है, इस पर भी जरा गौर करें। टर्म्स आर कौन कौन से टर्म्स हैं, 5x -y और 7, +7 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 5x -y और 7। सी के बाद क्या है, डी। तो टर्म्स आर क्या, 3x² और y², ठीक है। डी के बाद क्या है, ई है। टर्म्स आर, तो टर्म्स क्या है, ई, 7bc और -d, ठीक है। -d अलहदा से है और bc अलहदा। ये याद रखें कि दरमियान में, इनके दरमियान में ज़रब है तो ज़रब एक ही टर्म काउंट होता है, ठीक है। यानी 7bc ये सारा एक ही है। अगर इनके दरमियान तकसीम हुआ तो भी ये एक ही है। हाँ, अगर प्लस हुआ या माइनस हुआ तो फिर वो टर्म अलहदा हो जाते हैं, ठीक है। ई के बाद क्या है, एफ है। तो एफ की बात करते हैं। एफ में क्या है, टर्म्स आर कौन कौन से हैं, 13y² y और 3, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, टर्म्स है एफ के, ठीक है। एफ के बाद आते हैं जी पे। जी क्या कह रहा है, जी है 5x², 3x² और 7। सो टर्म्स, ठीक है। तो टर्म्स, यहाँ पे टर्म्स क्या होंगे इस पे जरा गौर करें। 5x², 5x मेरे ख्याल से स्क्वायर नहीं है, मैं इसको जरा चेक करूं। 5x³ है, ठीक है। वो दिखाई नहीं दे रहा था ना, इस वजह से थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। 5x³, 3x² और 7, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जी के बाद क्या है, h है। तो इसके टर्म्स क्या होंगे, टर्म्स आर क्या, a², ठीक है, -b² और फिर क्या, 3, कॉमा लगाएंगे दरमियान में, ठीक है। और ये हाँ स्क्वायर ही है। अच्छा एच के बाद क्या है, आई।
आई में है, इसमें मैं लिख लेता हूँ टर्म्स आर, ठीक है, या दी टर्म्स आर यूवी, फिर UVW और 4W। ये भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लें। इसमें है कि कंप्लीट द टेबल, वेरिएबल बताने हैं, कोएफिशिएंट्स बताने हैं, एक्सपोनेंट्स बताने हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको वेरिएबल सबके बता देता हूँ। इसमें U है और V है, इसमें A है और B है, ठीक है, इसमें X है और Y है, ठीक है। और इस अगले वाले में क्या है, अगले वाले को भी जरा देख लें। ये है Y, जस्ट Y है, और इसमें है A, बस A ही है ना, A स्क्वायर है, जो मर्जी करो लेकिन है तो A ना, ठीक है। एक मिनट में पहले फिर देखता हूँ। X है और Y है, ठीक है, और फिर Y है और फिर क्या है, A है। डन। UV AB XY YA, ये जवाबात में भी यही है। अब आते हैं कोएफिशिएंट्स पे, ठीक है। कोएफिशिएंट सिर्फ वेरिएबल का वो उसकी बता रहे हैं, ठीक है। सो एक का भी एक है, दूसरे का भी एक है। इसका देखिए मैंने कहा था जब कुछ ना हो तो एक होता है, इसका भी एक होगा, ठीक है। तो ये एक एक हो गए। दूसरे के, ये दूसरे वाले के, इसका 3 है और इसका क्या है, 1 है, ठीक है। ये अपने ज़हन में आप रखें ना कि इसका क्या होगा। अब मैं आपसे सिर्फ जस्ट पूछता हूँ इसका क्या है, आपके ज़हन में इसका जवाब होगा। अब मैं लिखता हूँ तो चेक करें, 4 और दूसरे का 6, ठीक है। तो ऐसे आप अपने आप को चेक करें। ऐसे ही इसका कोएफिशिएंट क्या है, आप देख लें, ठीक है। और उसके अलावा ये दूसरे का क्या है, 1, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये नेक्स्ट, इसका पहले का 8 है, दूसरे का -7 है, तीसरे का 1 है, ऐसे ही है ना। तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक्सपोनेंट्स की तरफ, ठीक है। तो एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट आप मुझे बताएं, पहले का कितना है, 2, दूसरे का है 1। ये पावर की बात हो रही है। इसका 2 है, इसका कितना है, 1 है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आते हैं ये नेक्स्ट वाले पे। इसका एक्सपोनेंट कितना है, 2, और इसका कितना है, 1, 2 और 1, ठीक है। इसका 1 और 2, 1 और 2, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला, इसका एक्सपोनेंट क्या है, ये वाला 4 और 1, ठीक है। और इसके बाद 2 3 2, 2 3 2, ठीक है। तो ये जवाबात में अगर कुछ भी है उसके साथ मेरा कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे लिखा एक्सपोनेंट है, फिर आगे लिखा है नो कांस्टेंट। सो मुझे समझ नहीं आ रही कि कहना क्या चाह रहे हैं। इन्होंने -5 पहले को लिखा है, ये तो कांस्टेंट है। दूसरे को भी 8 लिखा है, तो वो भी तो कांस्टेंट है, वो तो एक्सपोनेंट नहीं है ना। और इधर इन्होंने लिखा है कि एक्सपोनेंट आप हमें बता दें, ठीक है। अगर मुझे नींद आ रही है तो एक अलग बात है, मुझे समझ नहीं आ रही, नहीं तो आप चेक करें, आप फिर मुझे भी बता दें, ठीक है। मेरे ख्याल से तो यही है एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो जनाब आपका ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कौन सा 7.2, ये आपका सॉल्व हो गया। किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो, किसी भाई या किसी बहन का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको गाइड कर सकूं। थैंक यू।